हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर मच इंटरेस्टेड इनटू स्पीकिंग, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द पर्सन। जो आप ग्रामर के लिए इंटरेस्टेड हो, प्योर ग्रामर पे जाना चाहते हैं, या कोई ऐसे लोग जो स्पीकिंग को अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं। दिस टॉपिक इज फॉर देम। एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब इसमें क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन। वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज इंटरजेक्शन। बात करते हैं उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर। एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर वीडियोस, अगर आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है, सो आई एम गोना tell you that we have a 30-day basic English spoken challenge। तो आज जो है हमारा that is day 10। ओके, आज हमने, इससे पहले हमने already we have uploaded the 9 videos over there। So if you're a beginner, if you're a fresher, you want to speak English from scratch, you want to learn it from scratch, so absolutely you must look at this course and this can be beneficial for you, I'm pretty much sure। Let's start without any delay। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। किसी भी आप शब्द, किसी भी आप स्पीच को बोलते हो ना, तो उनमें 99.99% आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, अब इसमें बाकी आर्टिकल्स भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो बेसिकली 98% 99% आई वुड से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अब होते क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? इसमें सबसे पहले आता है आपका नाउन। देखिए नाउन क्या है, इसको आप हिंदी में कहते हो संज्ञा। हालांकि ये जानना आपको जरूरी नहीं है। आप बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीजों का नाम है, दैट इज कॉल्ड नाउन। बोलिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो कोई भी चीज, किसी चीज के जो आप नाम ले रहे होते हो, तो उसको आप नाउन कहते हो। आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे आसपास में मेरे आई हैव अ क्रिकेट बैट हियर, राइट। तो ये जो बैट है, इसका नाम क्या है? दिस इज अ क्रिकेट बैट, राइट। अब ये जो क्रिकेट बैट है, तो मैं बोलूंगा बैट। ओके, अब ये बैट क्या है? नाउन है। ओके, मैंने कहा रोहन, रोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक नाउन है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी चीजें हैं, आप आसपास जहां पर भी बैठे हैं, wherever you are, you just look around yourself, देखिए आपस में किसी भी चीज का नाम है, वो नाउन है। ट्री, फोन, कॉपी, नोटबुक, मार्कर, बोर्ड, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन। कितने टाइप्स के होते हैं नाउन? अगर हम नाउन देखिए, नाउन के टाइप्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक कि नाउन ऑन इट्स टाइप्स, दैट इज देखिए आजकल के जो बुक्स है वहां पे तो 4 टाइप्स ऑफ नाउन है, बट व्हाट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, अगर आप 5 तरीके के नाउन पढ़े, दैट इज गोना बी इजी फॉर अस। हम सभी ने अपने स्कूल में 5 तरीके के नाउन पढ़े हैं। क्या क्या है? सबसे पहला तो हो गया आपका कॉमन नाउन। किसी भी जनरल नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। किसी नॉर्मल चीजों को आप बोल दीजिए, जैसे मैंने कहा बॉय, बॉयज, गर्ल्स। ओके, अब ये सारी क्या है? आपके कॉमन नाउन है। ओके, कंट्री, सिटी, रिवर, ये सब आपके कॉमन नाउन है। और दूसरा नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्हेनेवर यू आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग द नेम। अब मैंने कहा बॉयज, सो बॉयज से किसी का पता नहीं चला कि कौन सा बॉय, बट व्हेन आई से राहुल, तो राहुल इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो राहुल क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपरली हमने नाम मेंशन किया किसी चीज का। जब मैं कहूंगा कंट्री, तो दिस इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन आई से अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक पर्टिकुलर जो नाम है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। आई होप यू मस्ट हैव गॉट माय पॉइंट। थर्ड क्या है आपका? कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्शन पता है ना आपको, एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को इकट्ठा कर देना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम क्या है? एक से ज्यादा लोगों से मिलकर के बनती है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे, एक स्टूडेंट, एक टीचर, only then it can be called as a class। तो class is a collective noun। okay, ऐसे a bunch of keys, ये भी आपका क्या है? collective noun है। okay, तो collection से बना हुआ ग्रुप होगा जहां पर, that is called a collective noun। next क्या है आपका? material noun।
अब देखिए मटेरियल नाउन के क्या होते हैं, जितने भी चीज मटेरियल, जैसे पेपर, अब ये जो मार्कर है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, अब ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ओके, प्लास्टिक क्या, दिस इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। ओके, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्लियर है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स आप वो चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते, दैट यू कैन ओनली फील। ओके, वो चीजें सिर्फ महसूस करी जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, कैन यू बाय ऑनेस्टी, आप ईमानदारी को खरीद सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि बस महसूस की जाती है, ठीक है। एंगर, गुस्सा, यू कांट टच दैट, यू कांट सेल दैट, राइट। तो दैट इज व्हाई ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर है ये चीजें? ओके, और दूसरा मैं बता रहा था नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो वो एक अलग होता है, मैं विल डिस्कस इट लेटर। ओके, चलो प्रोनाउन क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इजी वन। प्रोनाउन कहते किसे, जो भी वर्ड आप नाउन के जगह पर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर किसी लड़के का नाम है राहुल, लेट मी राइट डाउन। अब ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मुझे इस लड़के का नाम ना पता हो और मुझे कहना हो कि एक अच्छा लड़का है वो, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, क्या बोलूंगा, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने राहुल का नाम नहीं पता था तो मैंने क्या यूज कर दिया, ही। अगर यहाँ पर कोई फीमेल होती, मैंने कहा कि जो प्रिया है एक डिटर्मिन लड़की है, ठीक है, मतलब एक अपने गोल के प्रति बिल्कुल संकल्प बनाए रखती है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, डिटर्मिन, राइट। तो मैं बोलूंगा प्रिया इज अ डिटर्मिन गर्ल। ओके, प्रिया हैज अ डिटर्मिनेशन। ओके, तो प्रिया इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर मुझे प्रिया का नाम ना पता हो तो आई वुड से शी। ओके, शी इज डिसिप्लिन। ओके, शी इज अ डिसिप्लिन गर्ल। तो शी क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, चलिए, तो यही जो है ही, शी, ओके, यू। मैं अपना नाम ना लूं, मैं बोलूं आई। ओके, आई क्या है, प्रोनाउन, नाम नहीं लिया जा रहा है, दैट मीन्स प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट जो है आपका दैट इज वर्ब। देखिए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट चूंकि अपने प्रीवियस वीडियो में वर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई हैव ऑल दीज थिंग्स आई हैव टॉट इट। ओके, तो अगर नहीं देखा है एंड यू डोंट नो अबाउट दैट तो आप हमारी वीडियोस को देखिए। चलिए आते हैं वापस से वर्ब। अब वर्ब क्या है, देखिए वर्ब जो है ना आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो, एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ओके, किसी भी काम, क्रिया, काम, जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्शन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग। ओके, ऐसे ही मैंने बोला प्लेइंग, खेलना, लर्निंग, सीखना, गोइंग, जाना। कोई काम होना चाहिए बेसिकली, हंसना, लाफिंग। ओके, खाना, ईटिंग, ठीक है, पढ़ाना, टीचिंग। तो इस तरीके की क्या है, जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट जो है हमारा एडजेक्टिव। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। बेसिकली एडजेक्टिव एक क्वालिटी को बताता है, बट ध्यान रखना किसकी क्वालिटी को, क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है एंड दैट कैन बी बैड एज वेल। ओके, तो अब उन्हीं को आप बोलते हो एडजेक्टिव। अब जैसे मैंने कहा a tall boy
tried to A tall boy tried to intimidate me. इंटिमिडेशन का क्या मतलब होता है? डराना धमकाना। मैंने एक लंबे लड़के ने क्या किया, मुझे डराने की कोशिश करी। अब लड़का कैसा था? टॉल। तो ये जो टॉल है, ओके, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की। बॉय क्या है आपका? नाउन। तो वही बात मैंने कही, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। A tall boy tried to intimidate me. Okay, मैंने कहा he has a red car. Let's make another sentence. He has a red car. तो उसके पास कैसी कार है? रेड है, राइट? तो ये रेड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ओके, अब ये तो कुछ बेसिक से हो गया हमारे एडजेक्टिव्स। थोड़े पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं जो एडजेक्टिव ही होती हैं। उसमें पहला है आपका एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा जिद्दी है, अड़ियल है, बात नहीं मानता है किसी की। ओके, उसको क्या बोलते हो आप? यू विल से ऑब्स्टिनेट। क्या बोलेंगे? ऑब्स्टिनेट। ही इज ऑब्स्टिनेट, बहुत ज्यादा अड़ियल है वो। तो ये भी तो क्वालिटी ही है। ओके, खराब क्वालिटी खराब हो सकती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। क्लियर? अब ऐसे ही मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बताऊं जो बहुत ज्यादा दानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वगैरह देता है, लोगों को खुद अपने दिल बड़ा रखता है, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट। आप जेनरस भी बोल सकते हो। तो ये सारे क्या है? आपकी क्वालिटीज ही तो है, राइट? तो इन ये सारे वर्ड्स आपके, एक और वर्ड ले लेता हूं, एक और एडजेक्टिव ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। लेट मी मेंशन हियर। एक ऐसा पर्सन जो सारी चीजें बर्दाश्त करता है बिना किसी कंप्लेन के। ठीक है, मैंने कहा ही रिमेन्ड स्टोइक डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग। कम ऑन, ही रिमेन्ड स्टोइक डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग। सब कुछ खो देने के बाद भी बिल्कुल शांत रहा, कंप्लेन नहीं करी। तो स्टोइक एक ऐसी पर्सनालिटी जो सब कुछ सहता है, बर्दाश्त करता है, बट डजंट कंप्लेन। ओके, सो ऑफन आवर फादर, है ना, हमारे जो फादर होते हैं, स्पेशली इंडियन फादर्स, दे डोंट कंप्लेन एट ऑल बट टॉलरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ही इज स्टोइक। क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा हटता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, एक और पढ़ लेते हैं। एक देयर इज एन एडजेक्टिव कॉल्ड आउटस्पोकन। सुना होगा आप लोगों ने। आउटस्पोकन मीन्स या फिर आप इसको ब्लंट भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। आउटस्पोकन मीन्स जो बात दिल में आई वो कह दिया। ओके, जैसे कई लोग कहते हैं ना मोफट है, तो मोफट इज समथिंग कॉल्ड ब्लंट, और आउटस्पोकन छोटा सा डिफरेंस हो सकता है कि जो बात मतलब दिमाग में आई वो कह देना बिना किसी लाग लपेटे के, राइट, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। सो इफ यू डायरेक्टली टॉक पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड यू आर आउटस्पोकन। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट जस्ट टेक अ पेन एंड नोटबुक सो दैट आप नोट डाउन भी करते रहे एंड साथ ही साथ में सीखते भी रहे। ओके, चलो, एडवर्ब क्या है? ध्यान रखना है, ये भी क्वालिटी बताता है, बट किसकी? ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कि सर क्वालिटी तो ये भी बता रहा है, क्वालिटी तो ये भी बता रहा है, बट ये क्वालिटी बताता है किसकी? वर्ब की। कोई भी काम कैसा हुआ है, काम हुआ, कोई वर्ब, कोई काम हुआ, अब वो काम किस तरीके से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। और एडजेक्टिव किसी क्वालिटी बताता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की। आप ऐसे समझो किसी ह्यूमन की, आप समझ सकते हो उस तरह से। इफ आर अ बिगिनर यू वांट टू लर्न इट, तो आप ऐसे समझो कि किसी इंसान की क्वालिटी, और ये ब्यूटीफुल, अभी किसी इंसान की क्वालिटी है, राइट। लेकिन एडवर्ब क्या होता है? वो किसी काम की करने के तरीके को बताता है कि वो काम कैसा हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
he drinks water quickly. वो पानी जो है बड़ी जल्दी जल्दी पीता है. He drinks water quickly. अब देखिए पानी कैसे पीता है, काम को कैसे करता है, जल्दी जल्दी करता है. That means quickly. Quickly क्या है आपका? Adverb है. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? किसी काम के करने को के तरीके को बता रहा है. That is called an adverb. Clear? चलो, मैंने कहा कि I talk politely. I talk politely. तो मैं politely क्या करता हूं? बात करता हूं. ये वर्ब हो गई और इस वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि मैं कैसे बात करता हूं. पोलाइटली बात करता हूं, विनम्रता के साथ बात करता हूं. ठीक है, बड़े नर्म लहजे में बात करता हूं, ओके, प्यार से. तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक एडवर्ब्स थे. कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने कहा बार बार, ओके, इसकी इंग्लिश क्या होती है? फ्रीक्वेंटली. ठीक है, फ्रीक्वेंटली. लेट मी राइट डाउन हियर. ओके, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार. मैंने कहा examiners have asked this question frequently. तो एग्जामिनर्स ने बार बार इस सवाल को पूछा है. So there are chances that he would ask this question again. Clear? तो frequently का मतलब क्या होता है? बार बार. ओके, repeatedly भी बोल सकते हो आप इसको. repeatedly, that is also an adverb. Called repeatedly. तो both are same. दूसरा एक, let's take another adverb. मैंने कहा कि उसने हिचकिचाते हुए एक सवाल पूछा. हिचकिचाते हुए क्या बोलेंगे आप? Let me rough. तो हिचकिचाते हुए इसको आप बोलते हो hesitantly. Okay, हिचकिचाते हुए, hesitantly. He hesitantly asked me a question. Okay, clear है? चलो, next है आपका एक begrudgingly. begrudgingly इसको आप unwillingly भी बोल सकते हो, reluctantly भी बोल सकते हो. ठीक है, reluctantly, begrudgingly, that means बिना मन के. Okay, I do my domestic work begrudgingly. begrudgingly. Okay, मैं यहाँ पे pronunciation लिख देता हूँ. begrudgingly. Okay, तो ये होता है आपका बिना मन से. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड एडवर्ब्स हैं दैट यू कैन यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश एंड दिस विल मेक योर इंग्लिश प्रोफेशनल. तो ये होते हैं एडवर्ब्स जो किसी काम के करने के तरीके को बताते हैं. क्लियर है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, यू कैन लुक एट इट. चलिए एक और पढ़ देते हैं, ऑस्टेंसिबली. ऑस्टेंसिबली मीन्स दिखावटी तौर पर. ओके, लाइक जैसे मैंने कहा उसने दिखावटी तौर पर वो गांव जाता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं. ओके, सो ही ऑस्टेंसिबली विजिट्स विलेजेस. ओके, तो ये चीजें हैं. ऑस्टेंसिबली मीन्स अपेरेंटली, सीमिंगली. हो सकता है ऑस्टेंसिबली का मतलब है कि मतलब जेन्युइन रीजन के साथ भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है? दिखावटी तौर पर. क्लियर? चलिए, तो आई थिंक आज के लिए ये पार्ट 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. आई विल अपलोड इट इन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2. तो आज के लिए इतने रखते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, वी विल बी टॉकिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. So that's it for today, guys. Thank you so much and see you in the next video. Thank you.